कभी अपनी तबलीग में नहीं कहा, कभी किसी मतलब स्पीच में नहीं कहा, तहरीर में नहीं कहा कि लड़कियों के लिए भी एजुकेशन बहुत जरूरी है और हमारे मुस्लिम खवातीनों को भी तालीम याफ्ता होना चाहिए। कभी नहीं कहा, कभी भी, कभी किसी भी मौलवी मुल्ला कारी के हलक से ये बात नहीं निकली। लेकिन हिजाब पहनाने के लिए लुंगी पहन करके, सर पे चप्पल रख करके दौड़ रहे हैं कि बस हिजाब पहनाना है। लोग अपनी नजरें क्यों नहीं अच्छी कर लेते हैं, साफ सुथरी क्यों नहीं कर लेते हैं? हम तो गंदी नजरों से, ईगल आई से मर्दों को नहीं देखते हैं। अगर मर्द रोड पर नहा भी रहे होते हैं तो भी हम नहीं देखते हैं कि वो गोरे हैं कि काले हैं कि मोटे हैं कि पतले हैं। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। मैं लक्ष्मी ठाकुर आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के पास। तो आज की इस वीडियो में हम एक कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने वाले हैं, बात देखने वाले हैं, आरजू काजमी और नाजिया इलाही खान के बीच की बातें। तो इन दोनों की जो बातें हैं वो एक कंट्रोवर्सी पर डिपेंड किया गया है, कंट्रोवर्सी इनका ये कंटेंट लिया गया है। तो एक्चुअली इसमें हम देखने वाले हैं कि लड़कियों को जो दबाया जाता है, लड़कियों को जो एजुकेशन नहीं दिया जाता है, उनके एजुकेशन के लिए कोई बात नहीं किया जाता है, उन्हें हर चीज में कम हंसो, ऐसे रहो वैसे रहो, उनको सिखाया जाता है। ऐसा क्यों? तो इस बात पे जो कंट्रोवर्सी होती है, और आज जो भारत आगे बढ़ रहा है, भारत में जितनी भी लड़कियों की शिक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, भारत की जो आंखें खुल रही है, तो इन सब चीजों को लेके भारत और पाकिस्तान के बीच जो बात है, इनके बीच लेके एक आरजू काजमी आई है। इन सब चीजों में लड़कियों को ही क्यों रोका जाता है? तो आज के टाइम पे, आज इस वीडियो में हम इसी कंट्रोवर्सी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए पहले पूरा वीडियो देख लेते हैं और हम मिलते हैं वीडियो के एंड जी। आज ज्वाइन किया है नाजिया इलाही खान ने। बहुत शुक्रिया नाजिया कि आज आप आई हैं। और नाजिया एनालिस्ट भी हैं और लॉयर भी हैं जहाँ तक मैं जानती हूँ, और यकीनन फिर इनके साथ बात करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जो वकील होते हैं वो बहुत सारी दलीलें ले आते हैं। तो सबसे पहले नाजिया मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि एक अजीब सी कंट्रोवर्सी चली थी, जिसे मैं अजीब सा ही कहती हूँ, कि हिजाब को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है और हम हर चीज में जो है वो अपनी टांग फंसा रहे होते हैं, लेकिन हम इस जगह नहीं गए कि हिजाब के ऊपर कोई हमारे डिबेट हो। ये क्या वजह है कि हमने भारत में इस तरह से देखा? देखिए, हमने एक जमाने से, क्योंकि मैं मुसलमान घर में पैदा हुई हूँ और पूरा मुसलमान रिचुअल से लेकर के इस्लामिक तौर तरीके सब बचपन से सिखाए गए हैं, और कहीं ना कहीं बचपन से ये भी पता चला कि औरतों को हंसना कम चाहिए, औरतों को बोलना कम चाहिए, औरतों को घर के कामकाज ज्यादा सीखने चाहिए, और लड़कों को हमेशा एक कहीं ना कहीं ऊपर की तरजीह दी गई है। हिंदुस्तान में कुछ ऐसे सियासती लोग बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान में कुछ ऐसे मौलवी मुल्ला बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान में कुछ ऐसे टोपी वाले बैठे हुए हैं जो सबको टोपी पहनाने के लिए खड़े ही रहते हैं, जिनका काम और कुछ नहीं है, सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है। जिन्होंने देखे कभी शिक्षा के बारे में बात नहीं की, जिन्होंने कभी तबलीग नहीं कहा, कभी कभी कोई फतवा नहीं जारी किया, कभी अपनी तबलीग में नहीं कहा, कभी किसी मतलब स्पीच में नहीं कहा, तहरीर में नहीं कहा कि लड़कियों के लिए भी एजुकेशन बहुत जरूरी है और हमारे मुस्लिम खवातीनों को भी तालीम याफ्ता होना चाहिए। कभी नहीं कहा, कभी भी, कभी किसी भी मौलवी मुल्ला कारी के हलक से ये बात नहीं निकली। लेकिन हिजाब पहनाने के लिए लुंगी पहन करके, सर पे चप्पल रख करके दौड़ रहे हैं कि बस हिजाब पहनाना है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है ना, ये एक्चुअली में सिर्फ कंट्रोवर्सी है। दिस इज काइंड ऑफ बुलशिट। इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान अब तरक्की के मूड में है, हिंदुस्तान अब डेवलपमेंट के मूड में है। हिंदुस्तान कहीं ना कहीं अब अपने माइंड में ये सेटअप कर चुका है कि जब हिंदुस्तान में 3 तलाक बंद हो सकता है, पॉलीगमी हलाला बंद हो सकता है, तो हम आसमान में उड़ भी सकते हैं। देखिए, इतिहास गवाह है कि 1979 से इस मुद्दे को आज तक किसी भी मुस्लिम के उलमाओं ने, मौलवियों ने क्लियर नहीं किया, और वो करना भी नहीं चाहते हैं। हालांकि सूरह अल-नूर की बात बार बार आती है, मैंने भी कुरान बामाई ने पढ़ा है, सूरह अल-नूर में कहीं पर भी नकाब, अबाया, हिजाब, बोरका का जिक्र नहीं, तन को ढकने की बात कही गई है, ढीले कपड़े पहनने की बात कही गई है। तो भैया, मुसलमान लोग अपनी नजरें क्यों नहीं अच्छी कर लेते हैं, साफ सुथरी क्यों नहीं कर लेते हैं? हम तो गंदी नजरों से, ईगल आई से मर्दों को नहीं देखते हैं। अगर मर्द रोड पर नहा भी रहे होते हैं तो भी हम नहीं देखते हैं कि वो गोरे हैं कि काले हैं कि मोटे हैं कि पतले हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी नजरें इतनी गंदी क्यों है? आपकी नजरें वहां क्यों जाती हैं जहां नहीं जानी चाहिए? आप ऐसे क्यों देखते हैं कि वो लड़की जीन्स पहनकर जा रही है तो उसके उज़्व बहुत अच्छे से क्रिएट होकर के दिखाई दे रहे हैं? आपके नजरों की खराबी की वजह से हम हिजाब पहन लें? आपकी नजरें खराब है, आपके सोचने समझने का तरीका खराब है, तो हम हिजाब पहन करके खुद को बंद कर ले, खुद को कैद कर ले।
देखिए हिंदुस्तान में मुस्लिम कुछ ऐसे ऐसे झुंड हैं जो इन सब चीजों को लेकर के अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं, अपना अपना सियासती कारोबार चलाते हैं, अपने अपना मदरसा चलाते हैं, अपना अपना एक जमात और कमेटी चलाते हैं, और कुछ नेशनल पॉलिटिकल वाले हैं जो उनको हवा देते हैं, अग्नि में ही डालते हैं कि तुम करो तुम करो। देखिए हालिया में केरला में जो हुआ, उस लड़की को शेरनी किसने कहा? एक जिहादी ने कहा। एक जिहादी ने उस लड़की को शेरनी कहा। एक हिंदुस्तान की सरजमीन में रहने वाली लड़की नकाब पहनने के लिए नारे तकबीर अल्लाहू अकबर कर रही है। भाई आपको क्या करने की जरूरत है? नारे तकबीर अल्लाहू अकबर क्यों? आपको कोई लड़का मलेस नहीं कर रहा था, आपको कोई लड़का छेड़ नहीं रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, आप नकाब पहनने की जिद करेंगे, सामने वाला फिर कहेगा कि हम तिलक लगाएंगे, हम ऑरेंज स्कार्फ पहनेंगे। क्रिश्चियन कहेगा कि हम अपना कपड़ा पहनेंगे, यहूदी कहेगा कि हम अपना कपड़ा पहनेंगे, बौद्ध कहेगा कि हम अपना कपड़ा पहनेंगे। तो ये नहीं हो सकता है। स्कूल सबके लिए है, यूनिफॉर्म सबके लिए है, कॉलेज सबके लिए, और सबको यकसा देखना है, इक्वल देखना है। अब कोई वर्साचे पहनकर चला जाएगा, कोई लुई विटॉन पहनकर चला जाएगा, और कोई 200 रुपए का मामूली कुर्ता पहनकर जाएगा, तो वो इनइक्वालिटी दिखाई देगी। जो स्कूल कॉलेज ये बताता है कि हमारे नजरों में सब इक्वल है, तो मुझे लगता है कि दकियानूसी कंट्रोवर्सी है। और मैं पर्सनली, मुझे ऐसा फील होता है कि शिक्षा के बारे में बात करनी चाहिए, एजुकेशन के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में सच्चर कमीशन की रिपोर्ट जब पहले कांग्रेस के जमाने में, मोहन भगत के जमाने में जब आई थी, तो कहा गया था कि हम मुसलमान दलितों से भी पीछे हैं एजुकेशन में। तो यहाँ पर किसी भी टोपी वाले के मुंह से नहीं निकलता है कि लड़कियां भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि कुरान का पहला वर्ड इकरा का आया था। इकरा का मतलब होता है पढ़ो, पढ़ाई की बात नहीं करेंगे लेकिन नकाब की बात करेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप देखिए, कोई मुसलमान मर्द नहीं खड़ा हो रहा है ये कहने के लिए कि हम भी पठान सूट पहनेंगे, हम भी कुर्ता पैजामा ही सिर्फ पहनेंगे, हम जीन्स नहीं पहनेंगे, हम भाई बॉक्सर्स नहीं पहनकर बाहर नहीं निकलेंगे, हम लुंगी नहीं पहनेंगे, क्योंकि लुंगी सबसे घटिया दिखाई देता है। तो वो कुछ नहीं कह रहे। सारे रिचुअल, सारे इस्लामिक कायदे कानून सब मुस्लिम औरतों के लिए है। अरे उड़ने दो पंख लगा करके। आज मुस्लिम लड़कियां भी पायलट बन रही हैं, आज मुस्लिम लड़कियां भी अच्छी बड़ी बड़ी मॉडल बन रही हैं, स्पोर्ट्स में जा रही हैं। आप अप्रिशिएट करो, आप उनको और बढ़ावा दो कि वो और कुछ करें, और वो तरक्की करें। लेकिन नहीं, 16 साल की होती नहीं है कि बनारसी साड़ी और कान का झुमका बनना स्टार्ट हो जाता है कि भाई इनकी तो शादी कर देनी है, मानो जैसे हम बोझ है। और कुरान कहता है कि जिसके घर में बेटी होती है वो बाप सबसे खुश नसीब होता है। और यहाँ बेटियों को बोझ समझ करके 16 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है। तो देखिए कुरान क्या कह रहा है और यहाँ के मुसलमान क्या कह रहे हैं, समझ के देखिए। आपके पाकिस्तान में ही जितने भी जी सिनेमा पर, आपके जी जिंदगी पर जितने भी ड्रामे आते हैं, जितने भी सीरियल्स आते हैं, सिर्फ औरतों को डोमिनेट किया जाता है, सिर्फ उनको लूज कैरेक्टर बताया जाता है। वो किसी मर्द से बात कर ले तो कह दिया जाता है कि तुम्हारा उससे चक्कर था। यही सारे सीरीज में दिखाया जाता है। तो गॉड से ऐसी चीजें हमें नहीं देखनी है, और मत दिखाओ प्लीज कि हमको फील होने लगे कि क्या हम पाप पैदा हुए हैं या वाकई में कोई इंसान पैदा हुए हैं। हमारा भी कोई फ्रीडम है कि नहीं, हमारा भी कोई सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है कि नहीं। हम मर्द से बात करने का मतलब ये नहीं होता है कि वी कैन स्लेप्ट विद एनीवन, नो वे, वी हैव आवर ओन आइडेंटिफिकेशन। तो मैं ऐसा बिल्कुल। और मेरे ख्याल है कि मतलब दोस्त के तौर पे भी जो है वो मर्द ज्यादा बेहतर होते हैं। मेरे तो खैर जो बेस्ट फ्रेंड है वो मर्द ही है, मैं तो साफ बात करती हूँ। और आई फील वेरी कंफर्टेबल के हाँ उनसे सब बात शेयर करना या बात करना। लेकिन नाजिया, मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान और चाहे हिंदुस्तान के भी हों, जो मुस्लिम फैमिलीज होती हैं या हमारी जो एशियन फैमिलीज कह लीजिए, अगर मुस्लिम नहीं भी, सभी लोगों को, कि अगर वो यूरोप अमेरिका भी रहते हैं तो उनकी सोच वही रहती है। पाकिस्तान में तो कई ऐसे भी केसेस हुए हैं जिसमें लड़कियां जो है वो यहाँ पे लाई गई हैं और यहाँ पे उनकी शादियां की गई जो कि पली बड़ी यूरोप में थी, और फिर उनको मार भी दिया गया इस वजह से कि वो नहीं करना। गाइस हमने वॉच कर लिया फुल वीडियो, तो हमने नाज़िया इलाही खान और आरजू कज़मी का तो वीडियो देख ही चुका है हमने, उनका कंट्रोवर्सी तो हम सुन ही चुके हैं। पर ये भी बात सही है कि एक मुस्लिम होने के नाते उन्होंने पढ़ा है कुरान, उन्होंने जैसा बताया है, पर उन्होंने कहीं भी ये नहीं देखा है कि लड़कियों को मतलब इस, हाँ ठीक है कपड़ा तो सबको पहनना, लड़कियों को पूरा कपड़ा पहनना ही उनकी सादगी होती है,
उनका पूरा कपड़ा पहनना, ढीले कपड़े पहनना वो ठीक है, वो ये बुरखे में रखना, उन्हें पीछे रखना, हमेशा लड़कों को ऊंची पदवी देना और लड़कियों को हमेशा नीचा दिखाना, तुमको मतलब एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया जाता है, समझो तो एक तरीके से कि तुम्हें इसके अंदर रहना है। क्यों उन्हें भी उड़ने की आज़ादी नहीं दी जाती? क्योंकि वो चांद तक जब पहुंच सकती है तो समझ लो कि वो क्या से क्या कर सकती है। उन्हें बस एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उन्हें बस आगे बढ़ने देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इस बात पे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।